तो भाई आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक शुरुआत करता हूँ, एक स्टोरी है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। भाई एक टाइम की बात है ना, और ये जो भी मैं स्टोरीज़ बताता हूँ ना भाई, ये ऐसा नहीं है कि मैं फिर से ही बोलता हूँ कि कहीं बड़ी अध्यात्म से 50 साल पहले 100 साल पहले कोई इंसिडेंस हुआ, ऐसा नहीं है। ये रियल किस्से हैं, और ये अभी ये वाली जो है ये तो अभी 5-10 साल पहले की बात है जो रियल किस्सा है। अच्छा। तो इसमें पता क्या हुआ था, एक बंदा होता है, उसको ना एक लड़की बहुत पसंद आई होती है, और वो लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, ब्राह्मण कन्या होती है। कौन सी जगह की बात है ये है भाई हमारे हिमाचल मंडी की बात है ये। मैं नाम प्रॉपर ले रहा हूँ, कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो किया जा सकता पूरा पता इसके बारे में। तो वो ब्राह्मण कन्या थी, और हमारे माना भी जाता है ना ऐसा है कि चलो ब्राह्मण कन्या थोड़ी सी लड़की हो तो बड़ी खूबसूरत होती है, गोरचेटी नयन नक्शन अच्छे होते हैं, तो बेचारी वो बहुत अच्छी थी, वो सुंदर, देखने में भी बड़ी सुंदर थी। अब क्या उसका दिल आ गया तो वो क्या करता था, वो रोज़ होता ना देखने वाली बात, मतलब देखता रहता था उसको रोज़। और एक बार क्या हुआ कि जैसे बस में खड़े होते थे ना, तो वो भी साथ थोड़ा थोड़ा चिपक जाना, उसने भी साथ साथ उसके। तो अब इस समय अब क्या दिमाग बोल सकते हैं, उस ऐसा कुछ हो गया उस लड़के का कि मतलब होता है ना अंदर की थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ गई, या क्या बोल सकते हैं वो हो गया। तो उसने क्या करना, उसने बस में ना उसके साथ ना अपना प्राइवेट पार्टनर टच करते रहना उसने। अच्छा। तो लड़की ने बोला उसको कि मतलब उसको काफ़ी वार्निंग भी दी है कि मत कर ये चीज़ें, पर वो अब ऐसा भी जवानी का जोश है या कुछ भी है, मतलब मैं तो इस चीज़ को गलत ही मानूंगा, है ना यार, किसी मतलब गलत ही यार, बस में अगर ऐसा बिना किसी की इजाज़त के वो चीज़, बिल्कुल। तो वो प्राइवेट पार्ट टच करता था। जब अति हो गई ना, अब मैं हिमाचली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा जो नेचुरल है, जब कहते हैं कि अति हो गई ना, तब लड़की ने ये बोला तू सुधर जा, बोला ना, और अगर तू ये चीज़ें कर रहा है ना तो तेरे ना कीड़े पड़ जाएंगे, बोला यहाँ पर, उसको बोल दिया क्लियर उसने। और बंदे ने सोचा यार क्या हो गया, कुछ नहीं है, तो वो अपना कंटिन्यू लगा रहा, तो लड़की चली गई। उसके बाद ऐसा होता है कि उसको ना अपने प्राइवेट पार्ट में उसका प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे ना एक क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे होते हैं ना जो फिंसिया जैसी आने लगी, फिंसिया ना, वो धीरे धीरे वो बड़े फोड़े के रूप में बड़े बड़े होने लगे, और उसका ना प्राइवेट पार्ट गलने लगा धीरे धीरे। और भाई साहब वो उसने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, हर जगह दिखाया कि ये क्या चक्कर है। डॉक्टर्स ने भी बोला कि यार ठीक है, एक दवाई दे दी, वो दवाई दे, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर उसको किसी ने बोला यार तू एक बार, क्योंकि मैंने पहले भी बात बताई कि हमें भी जैसे हमारे हिमाचल में ना कोई भी जैसे कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम देवी देवता के पास जाते हैं भाई पूछने कि क्या है, मतलब समझ ना आए तो भी हम चले जाते कि एक बार बता कि सारी डॉक्टरी इलाज कर दिया है, ये सारी चीज़ें कर दी कि देव क्या है क्या नहीं है, ऐसा बता दे। तो वो एक्चुअली लड़का था, वो पंजाबी था लड़का, वो प्रॉपर बता रहा हूँ मैं सारी बात, पंजाबी था वो। तो और पर ने बोल दिया वो चल यार देवते के पास चल, हमारे पूछ ले, तू ठीक नहीं हो रहा, ऐसी भी क्या दिक्कत हो गई। तो वो गया देवते के पास, देवते ने बोला यार तेरे को तो बोला बड़ा दोष लगा हुआ है बोला, और अब ये तू खुद याद कर ले तेरे को कहाँ लगा, कैसे लगा, पर तेरे को दोष लगा हुआ है किसी लड़की का। डायरेक्ट नहीं बताया कि तूने ऐसी कुछ हरकत करी इसलिए ऐसा कुछ हुआ। ऐसा देवता मतलब वैसे नहीं बताते, सामने तो बताते ही नहीं, ऐसा नाम भी नहीं लेते ऐसा, क्योंकि अब देवता को भी पता यार किसी का अगर नाम ले लेंगे ना तो लड़ाई हो जाती है। हालांकि इसमें ना कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग जो है वो देवता को ना मतलब वो कर देते हैं, फोर्सफुली उनसे पूछवाते हैं। और फिर देवता भी है ना ऐसा कि ठीक है देवता, अब जैसे वाणियाँ होती है ना, वार्ता होती है ना हमारी देवता के साथ में, तो वो होती है एकदम ऐसे परिवार की तरह, और उसमें तू मतलब बिल्कुल फैमिली की बात कि तू बता ना, हम तेरे को इतना पूछते हैं, हम तेरे से इतना प्यार करते हैं, तेरे लिए ये क्या, तेरे लिए वो क्या, तू ये नहीं कर सकता हमारे लिए, ऐसी बातें होती हैं वहाँ पर देवता के साथ। तो भी देवता के लिए तो बच्चे, देवता बोलता है जो बोलना होगा, लेकिन कुछ लोग बहुत फोर्सफुली पूछते हैं चीज़ें कि हाँ क्या क्या क्या, तो बता देते हैं। फिर अब देखो, अब जैसे बच्चे हैं ना वो भी देवता के, तो फिर देवता को मजबूर होकर कुछ ना कुछ चीज़ें फिर कई बार बतानी ही पड़ती है, या तो फिर कई लोग मन्नत रख लेते हैं कि तू बता, हमने तेरे लिए ये चढ़ाएंगे हम। जैसे मैंने बोला कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए जानना ही है ना, तो जैसे कई जगह सिंपल चीज़ें चढ़ती है, नारियल चढ़ता है, कई जगह हमारी सीधी बात है, क्लियर सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, मुर्गियाँ चढ़ती है। ये इसलिए अभी क्योंकि पुराने ज़माने में हुआ करती थी नरबलियाँ होती थी, उस समय तो इंसानों की मतलब कई कुछ होता था, तो वो चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट करते करते अब इन चीज़ों को वो किया है, तो इस तरीके की वो कर देते। हालांकि ऐसा कहा गया, मेरा जो एक्सपीरियंस तो बोलता है भाई, वो यही बोलता है कि दो तरीके से देवताओं की पूजा होती है। एक तो होता है कि फोर्सफुली मन्नत करना, और वो मन्नत अच्छी भी है बुरी भी है। मन्नत कर दी कि देवता
तो मेरा ये काम कर दे, या मेरा कुछ ये काम अटका है तू ये कर दे, मैं तुझे बकरा चढ़ाऊंगा। वो एक स्ट्रॉन्ग मन्नत होगी। उसमें कुछ गड़बड़ी होगी ना, अगर मान लो काम हो गया और हम भूल गए, तो भाई वो उल्टा असर इतना खतरनाक पड़ेगा ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी होती है कि प्रभु सात्विक, बिल्कुल सात्विक तरीके से कि प्रभु मेरा ये काम कर दे, मेरी तेरे से गुजारिश है, हम तेरे बच्चे हैं, तेरा पूजा आराधना है, तो मेरा काम करते। उसमें थोड़ा देर लगती है ना, जैसे आयुर्वेदा टाइप सिस्टम है। जैसे ये हमारे इसमें भी होता है, तुम अगर कहीं पे कुछ मांगते हो तो तुम बोलते हो कि हम मत्था टेकने आएंगे, ये काम हो जाए। काम जब बन जाता है तो फिर लोग जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी कोई जाता है मत्था टेकने जाता है अपना काम पूरा होने पर, वैसे वाली चीज़ है। वैसे वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसमें डिपेंड करता है ना कि आपने मन्नत किससे की है। हमारे पास ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े देवी देवता है ना। अब मैं जैसे हमारे 18 पेड़े देव, वीरनाथ देव, ये ऐसे ज़बरदस्त एंटिटी है ना, अगर इनके रूल के खिलाफ गए ना, और ये काम भी बड़ी जल्दी करते हैं, काम भी बड़ी जल्दी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि इनके लिए जैसे मैंने कहा कई जगह शराब की बोतल चढ़ती है ना, कई जगह सिगरेट चढ़ती है। सिगरेट की बात की थी मैं, उसका मैं जगह भी बता दूं। हमारे कुल्लू में जगह है के पास, वहाँ पर जगह है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर सिगरेट चढ़ती है। क्लियर बात है, कोई भी जाके देख सकता है। हाँ, मैंने क्योंकि वो चीज़ें हैं वहाँ पर ना, जो चीज़ें हैं उसमें भाई दो राय है नहीं, उसमें ना तो हम कुछ बदल सकते हैं ना कोई कुछ बदल सकता है उसमें। तो वो है, तो कुछ देवता इतने तगड़े हैं कि अगर उनकी बात, जैसे आपने बोला कि यार मैं देवता, मेरा ये काम है, ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे दर आकर मैं कुछ दूंगा, या मैं कुछ चढ़ाऊंगा, या मैं कुछ सेवा करूंगा। अब क्या हो गया कि आपने अगर वो चीज़ आपकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान की जब चीज़ें पूरी हो जाए ना, मैक्सिमम ऐसा होता है कि इंसान ना दिमाग से स्किप हो जाती है। वो चाहे एक दिन के लिए हो जाए, चाहे एक सेकंड के लिए हो जाए, वैसा हो गया तो भाई मार उल्टी बजेगी। फिर इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो हम थे इस स्टोरी में कि वो जो लड़का आया तो उसने ये बोला कि भाई क्या गलती होगी। देवता ने बोला यार तेरे को तो तगड़ा दोष लगा हुआ है, तो तूने ऐसा ऐसा किया है, जा उस लड़की के पैर धो, उससे माफ़ी मांग, नाक रगड़, तब तेरा ये ठीक हो जाएगा प्राइवेट पार्ट तेरा। अब बंदा परेशान, भाई प्राइवेट पार्ट ही उसका, मतलब इससे भयानक चीज़ हो ही क्या सकती है ना इंसान के लिए। तो उसका पूरा ख़त्म होने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी जगह गया वो, लेकिन उसके बाद वो आया हमारे कुल्लू में आया। कुल्लू में हमारे मोहल एक जगह है, जगह का नाम है मोहल, MOHAL मतलब ना। तो वहाँ आया वो, तो फिर उसकी क्रिया हुई वहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने कुछ जो भी प्रक्रिया की उसके लिए, हाँ इसमें प्रक्रिया क्या की मैं ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली ये ठीक हुआ था जो हमारे मोनेस्ट्री के थ्रू ठीक हुआ था, एक्चुअली वहाँ पर किया था। अब ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ, लेकिन है जो है बात। तो उन्होंने क्या किया था, और ये आंखों देखी बात है, जो भाई है ना उनकी आंखों देखी बात है ये। तो उन्होंने बाकी सारी प्रक्रियाएं की उसने, लेकिन वहाँ जाके पैर नहीं धोए लड़की के? नहीं, वो गया ना, वो धो के वापस आया ना, फिर अच्छा धो के वापस आया ना वहाँ पर मंदिर में वो। तो उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया, उसने तो बोला ना अब लड़की, अब हो गया जी मेरे से माफ़ी होगी मेरे को। तो लड़की ने बेचारी, अब उसके शब्द सुरंगी बाण जिसको बोलते हैं, उसके तो मुँह से तो वो निकले थे। और दूसरी बात ये थी कि यार वो थी साधक देवी की, वो सच्चे मन की, ऐसे नहीं कि वो तांत्रिक क्रियाएं जानती थी, वो सिर्फ साधक थी, नॉर्मल साधक थी। और उसके मुंह से जब वो निकला ना कि तेरा ऐसा हो जाए, और वो सच में हो गया। अब वो गया वापस वहाँ पर, उसने बोला कि जी ऐसा ऐसा, उसने बोला यार ठीक है। अब उसने ये, अब इतने उससे तो नहीं बोला कि तेरा हो जाए, उसने तो मन से बोल दी बात कि उस टाइम निकल गई तो निकल गई बात। तो उसने उस टाइम क्या करना बेचारी ने, उसने बोला ठीक है जो भी है। उसने पैर पूर उसका जो भी उसने औपचारिकता की, माफ़ी मांगी, वापस आ गया। फिर उसका जो इलाज हुआ, उसका भाई बताते हैं ऐसा कि माँ काली की मूर्ति थी, तो उसको तब जाके उसका ठीक हुआ। अब ये रिचुअल क्या है ये शायद वो वहाँ उनको पता होगा जो करते हैं, बट ऐसा किया गया जिस वजह से वो तब जाके वो बंदा ठीक हुआ। और उसके बाद आगे आके फिर नॉर्मल। अब ये रिचुअल क्या, मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता है कि यार माता की मूर्ति को ऐसे टच करके क्या हुआ होगा, बट ये है रिचुअल, भाई हुआ है ऐसा, बट मैं अभी कह नहीं सकता कि किस वजह से किया है। तो उसके बाद वो ठीक हुआ बंदा और ओके हो गया। अच्छा भाई यार ये तो बताओ, अलग ही बात है, किसी के मुंह से निकली बात कैसे सच हो जाए। इसमें भाई एक चीज़ और भी है ना, ये वैसे मैं तो कहूँगा सही हुआ, सही हुआ वैसे तो, है ना। नहीं जो ऐसे कर रहा बदतमीजी, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? अब इसमें ये भी एक बड़ा अच्छा ये जवाब आता है भाई कि किसी को भी ना हम ऐसे जज नहीं कर सकते यार, उसके पास कैसी सीधियाँ हैं। एक बात की बात है, उसके पास क्या चीज़ें हैं। अब आपको पता है कि तांत्रिक जो होते हैं ना, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, असली जो तांत्रिक है ना वो हम मेरी और आपकी तरह है। मतलब जो हमारे समाज के बीच है, तंत्र में जो एक्सपर्ट है, टॉप लेवल के, देखो तांत्रिकों का भी लेवल अपना अपना है ना, वो मेरे और आपकी तरह है। ना तो बाल बड़े रखते हैं,
वो कुछ नहीं, वो सिंपल है वो, क्योंकि तंत्र के कोई रूल ही नहीं है। तंत्र में ऐसा कभी नहीं है कि आप जटाएं बढ़ाओ, आप ये करो, या आपको मतलब दाढ़ी बढ़ाओ, वो अपने अपने शौक है उसके लिए किया जाता है। लेकिन असली जो ज़बरदस्त तांत्रिक, मेरे को पता है मेरे आसपास के जो तगड़े तगड़े बंदे हैं, मेरे और आपकी तरह है, कुछ भी नहीं है, जो टोपी पहनेंगे बस सर में, बस नॉर्मल ऐसे ऐसे। विद्या कोई कैसी करण पिशाचिनियाँ सिद्ध की है, कोई प्रेत पकड़े हुए है, और कोई सेनाएं लगाई हुई है अपने साथ, तो ऐसे ऐसे बंदे हैं। और ये तो मतलब मेरी आंखों के सामने की एक बात है। अच्छा, तो तगड़े से तगड़ा तांत्रिक भाई किस लेवल तक कर चीजें कर सकता है? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जो मतलब अब अल्टीमेटली जिनको आप जानते हो, जो आप सबसे तगड़े तांत्रिक को जानते हो, वो क्या खासियत है उनकी, अगर आप बता अब मैं जानूं मैं ये बोलूँगा तो ऑडियंस हमेशा पता क्या करती है, ऑडियंस हमेशा ये सोचती है कि मुझे भी मैसेज करती है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें किसी से मिलाओ। बट ठीक है, जो हमारे लिंक में उससे तो हम मिला ही सकते हैं, उनके बात कर ही सकते हैं। तो देखो कई तांत्रिक ऐसे भी है ना, जो कि देखो तंत्र विद्या उसकी माहिर है जिसको पुष्टदैनी मिली है, उसके लिए वो वरदान है और वो माहिर हो सकता है हमारी उम्र के अगर कोई बंदा है तो। अगर नेचुरली कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको तो समय लगेगा काफ़ी। लेकिन जिसको विरासत में मिली है ना भाई, विरासत की पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ देखो, उसको विरासत में मिली है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो तो चलते चलते भी चाल से ही पता लगा ले इंसान का कि क्या बंदा दिमाग में क्या चल रहा है, तो बड़े ज़बरदस्त होते। तांत्रिक से मुझे एक स्टोरी याद आई, मैं बताऊँ। तांत्रिक की एक कहानी ऐसी है, ये भी कहानी है, इसकी मैं जगह नहीं बताऊंगा, हिमाचल की कहानी है, ज़बरदस्त कहानी है ये। कहानी भी ये रियल है ये, इसका तो पूरा गांव ही प्रमाण है, पूरा गांव ही प्रमाण है इस बात का। देखो कभी कभी क्या होता है कि तंत्र विद्या में तो लोग आ जाते हैं, सिद्धियां भी कर लेते हैं, रूल्स को जो भी है वैसा भी कर लेते हैं, लेकिन फिर बीच में ना उनका मन भटक जाता है ना। अब वही चीज़ है कि अगर कोई तांत्रिक अगर विद्या ली है, यार भगवान ने इतना मौका दिया है तुमको, तो तुमको उस चीज़ का अच्छे से यूज़ करना चाहिए। तो एक तांत्रिक था, बड़ा ज़बरदस्त था वो, मतलब उसकी एज थी आपकी 50-60 के बीच का बंदा था वो, तो वो ठीक था, तगड़ा बंदा था वो। अब उससे क्या हुआ, वो एक लड़की को ना स्कूल से आते जाते दिखता था, 18 साल की लड़की को स्कूल से आते बैग लेके चल रही है, यहाँ से जा रही है, मतलब काफ़ी देखता था, काफ़ी समय से देखता था। तो अब उसके दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी आई ना, उसने उस लड़की पर वशीकरण कर दिया और उससे शादी कर दी। वशीकरण कैसे करा ये पता है आपको? अब भाई सात्विक तो नहीं किया होगा भाई, सात्विक तो नहीं किया होगा, वो तंत्र के द्वारा ही किया होगा। वो तंत्र में, क्योंकि उसके पास खोपड़ी थी ना, वो कपाल था ना उसके पास वो कपाल वगैरह जो होती है उसमें खोपड़ी के साथ ओरिजिनल जो चीज़ है वो था, सारी चीज़ें थी, उससे इलाज भी करता था, वो अच्छे काम भी करता था। अब क्या कहते हैं बुद्धि, अब किसी की कैसी हो जाए, क्या क्या बट भाई किसी की एक्सेप्टेंस के बिना, या फिर तुम जब तक किसी के बाल या कोई बॉडी पार्ट नहीं ले लेते, तो तुम कैसे ऐसे कर सकते हैं वशीकरण? बहुत आगे निकल गई है दुनिया, बंदे बड़े आगे निकल गए। अब ऐसे हमारी जगह तो ऐसी जगह भी है जहाँ पर लोगों को ना जैसे भेड्डू भी बना देते हैं, अभी तक ऐसी जगह है। भेटू क्या होता है? भेड्डू मतलब मेंढक? मेंढक नहीं, मतलब भेड्डू को क्या ऐसे बकरा होता है ना, एक होता है गोल सींग वाला, मतलब एक इंसान को जानवर बना देते हैं, ये क्या? ऐसी विधियां भी है भाई, आज एग्जिस्ट करती है। तो ये देखो, ये जो बाल बूल ले जाना, ये भी एक विद्या में शामिल है, लेकिन ये उतने स्तर वाली विद्याएं नहीं है। मतलब ये भी है ठीक यार, आपका एक अंश मिल गया तो फिर आपकी सारी चीज़ें आ गई, आपका तो सारा लेखा जोखा ही आ गया। बाल मिल गया, नाखून मिल गया, पैर की अगर जैसे मान लो आप जहाँ से आपने फुट स्टेप रखा है, आप आगे गए हो, वहाँ से बस थोड़ी सी धूल मिल गई, उसी चुटकी धूल से, इससे भी तो सारा लेखा जोखा सब कुछ वशीकरण हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी दुनिया बहुत है। तो उसने बेसिकली हाई लेवल का वशीकरण किया, उसके बिना किसी पार्ट वार्ट को लिए, बाल को लिए, सीधा वशीकरण कर क्या किया और शादी कर ली उसने। हाँ, मतलब उसने ऐसे बोलते लोग शादी कर ली, लेकिन उसने ना उसको अपने साथ ही रख दिया ना लड़की को। अच्छा यार देखो ना, अब सेक्सुअल डिजायर इतना भी क्या, यार मैं तो कह सकता हूँ कि भगवान ने ऐसा भी क्या उसके दिमाग में वो कर दिया, क्योंकि वो तो उसको ऐसा आ गया कि तो उसने उसको कर दिया। तो लोग कहते हैं शादी होगी, तो शादी जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये यार उसने अपने साथ ही रख लिया होगा उसको। तो इस आक्रोश में आके लोगों में तो हो गया ना यार कि साला ये अच्छा इतना अच्छा काम करने वाला बंदा ये क्या कर रहा है। और जिसके तो घर वाले थे, जिसके जो, अब देखो ना गांव में क्या होता है, गांव में ऐसा होता है ना, जैसे किसी गांव के किसी एक इंसान पर कोई आपदा आ गई ना, तो पूरे गांव का वो बच्चा होता है। या तो किसी बाहर गांव, हमारे तो गांव की भी लड़ाई होती है ना खतरनाक वाली, एक गांव, मतलब हम दो एक गांव के हैं ना, ये दो एक गांव के हैं, हम दो की नहीं बनती आपस में, हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दूसरे गांव वाला अगर मुझे कुछ करेगा तो आप मेरे पर, आप उसको उल्टा टूट पड़ोगे कि एक एकता, गांव की एक एकता होती है ना एक।
तो वैसा होता तो पूरे गांव ने मेरे फिर गांव का है तो भाई हो गया। हाँ भाई हो गया, बाकी अपना जो भले ही अंदर का- बात ना होती हो इतनी, अगर इसके हाथ कुछ पंगा होगा तो मैं भी लूंगा पंगा। मैं एक बार फिर से माफ़ी मांग चाहता हूँ, मैं ना बड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, शायद मैं पिछली बार भी कमेंट कुछ आए थे। अब भाई मैं मतलब मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं नहीं, सही भाई, बात सही बोलूँ बोल रहे हो आप, अपने स्टाइल में बोलो, अब- कोई इशू नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं धीरे बोलूँ, क्योंकि कई बार होता है कि नहीं समझ आता है, बट कोशिश करूँगा जो वर्ड है वो भी सबको समझ आए। तो तो वो बात है, तो उसने फिर वो कर दिया, तो सारे गांव ने ना उसको मतलब पहले तो ढूंढा होगा कि वो तो लेके गायब हो गया होगा कहीं ना कहीं, तो फिर ढूंढा उसको जैसे कैसे ढूंढा और उसको पीटा बुरी तरीके से, बहुत मारा उसको, बहुत मारा, इतना मारा कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए मतलब डेड हो गई उसकी, मतलब उस समय डेथ नहीं, उसको मार में जो भी उसका गया होगा, तो मतलब उस बस से वो मर गया वो, ठीक है। अब इसमें ये बहुत ज़बरदस्त बात आती है कि जिंदा तांत्रिक से खतरनाक मरा हुआ तांत्रिक होता है। अब बोलो कैसे? कैसे? अब चलो कैसे की बात ये है कि जब मरा हुआ तांत्रिक वो एक अलग एंटिटी बन गया, उसको तो नाम भी पता नहीं क्या देंगे, वो तो ज़बरदस्त एंटिटी बन गया। आप जब उसका इलाज करने जाओगे, आप सात्विक मंत्र करो, तांत्रिक मंत्र करो, तो भाई वो भी तो तुमसे ऊपर लेके पढ़ लेके बैठा हुआ है, उसको भी तो 10 चीज़ें आती है ना, तो वो परे से मंत्र पढ़ेगा, वो परे से फिर मंत्र पढ़ेगा, तो ये बड़ा तो ऐसा हुआ था कि उसको फिर वो क्लोज हो गया वो बंदा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन वो तो भाई उसको तो था ना कि यार एक तो होती है ना कि डिज़ायर के साथ मरा वो, कि मैंने इसको, मेरी वाइफ थी, मेरा ऐसा था, मेरा वैसा था, ऊपर लोगों ने उसको मार दिया, तो उसका वैसा हो गया। तो उसके बाद वो ना धीरे धीरे लोगों को परेशान करने लग गया गाँव में, किसी को धक्का दे देना, किसी को दिख जाना, किसी को धक्का दे देना, मतलब डेथ भी होने लगी, धीरे धीरे डेथ भी होने लगी थी। लोग सोचने लगे, स्टार्टिंग में तो यही लगा कि यार ठीक है, अगर ऐसे डेथ हो रही है या कुछ दिख रहा है तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन धीरे धीरे जब आपस में होती है ना बात, 4 लोग, हाँ यार भाई मेरे को भी दिखा था वो, हाँ मेरे को भी ऐसा हुआ यार, उसको तो उसने धक्का दे दिया, या उसको उसने मार दिया जान से, या कुछ किसी को सामने उस रूप में दिख गया कि उसको हार्ट अटैक ही आ गया, कुछ इस तरीके से हो गया। तो गाँव ने पूरी बैठक बैठाई, पूरी पंचायत आई और प्रॉपर बात हुई कि यार कुछ करना पड़ेगा भाई, प्रॉपर करना पड़ेगा इलाज, कुछ जो भी है। उनको नहीं पता था कि क्या चीज़ है, लेकिन उनकी इलाज करना पड़ेगा। तो पंचायत बैठी, प्रॉपर बातें हुई, तो फिर हमारे देवता जी के घुर जो खेल आई उनको, जो खेल मतलब वो जो देवता उनके अंदर से जब बोलते हैं, एंटिटी जब बोलती है, तो वो आई तो उन्होंने बोला कि यार ऐसी बात है, ये जो तांत्रिक था ये है इधर ही घुमा हुआ, और ये तो भाई ये तो करता ही रहेगा, ये तो अगर इलाज नहीं किया ये तो दर पीढ़ी इधर ही रहेगा, ये तो बर्बादी करता रहेगा ये गाँव तो में। करता ही रहेगा ना, धीरे करके तो क्लोज करता रहेगा सबको, क्योंकि भीड़ में मारा ना, उसका आक्रोश भी उसको वैसा था, पूरा मुक्ति गांव उसकी- बर्बाद करने पे हाँ। तुला हुआ था वो। और दूसरी बात उसकी मुक्ति नहीं होनी थी, क्यों? क्योंकि उसकी जो विद्या थी वो किसी को ट्रांसफर ही नहीं हुई थी। हाँ। तांत्रिकों का भी तो एक होता है ना, जो डायन होगा, जो डायन होती है ना तंत्र विद्या वाली, अगर उनको पुष्टैनी मिली है, देखो डायन शब्द अब क्योंकि अभी इंसानी तौर पर ही कोई है, लेकिन गलत काम करते तो भाई अब नाम तो ऐसा दिया गया है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं ना। तो अगर डायन भी अपनी विद्या अगर वैसे अपनी बेटी को देती है, प्रायोरिटी उसकी ही होती है, उसको देनी पड़ती है। डायन उसे कह रहे हो आप जो तांत्रिक लेडी करती है, यस, जो तांत्रिक लेडी, जो मतलब जो चाहे पॉजिटिव भी कर रही हो, पॉजिटिव जैसे कई लोग 10 महाविद्याओं को सिद्ध करते हैं। नहीं, वो एक अलग चीज़ है भाई, वो तो सिद्धियां लेना है। हाँ। अब डायन का काम ही कुछ अलग है ना। अब देखो जैसे डायन की साधनाएं कुछ अलग है, अपनी उसका अलग ही सीन है कि जाएगी वो अपना शमशान में जाएगी, अकेले जाएगी नंगी होके, अपना जो पोटी करेगी उसके ऊपर बैठेगी, फिर साधना करेगी उसको, मतलब उसको अलग ही सिस्टम है ये। भाई आमतौर पे जो हमने डायन सुना है, जो आमतौर पे लोग जानते हैं, कोई डेड मरी एंटिटी, हुई चुड़ैल और कोई डायन, एक डेड एंटिटी जो एक नेगेटिव एनर्जी है बेसिकली। ये कौन सी डायन है? मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे यहाँ पर मैं इस बात से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो चुड़ैल मैंने बता दिया, चुड़ैल क्या है? चुड़ैल जीवित अवस्था में नहीं है। चुड़ैल मर चुकी है, जो कि शायद किसी भी वजह से मरी है, गर्भ अवस्था में मरी है, या किसी बड़े डिज़ायर की को रह की वजह से मरी हुई है, वो होगी चुड़ैल, वो नहीं है फिजिकल बॉडी में। डायन तो हम आप में से एक ऐसी लेडी है जो कि गलत विद्याएं जानती है, अच्छा, जो कि गलत काम मतलब उसका काम ये है कि और इसको करना उसको करना और अपने काम के लिए ही करना, और वो आसपास हमारे आसपास होती है, ह्यूमन फॉर्म में होती है वो। तो ये है डायन और चुड़ैल का। ये बाकी इंडिया में अब कुछ और तरीके से है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तो क्लियर कट है। जब डायन और चुड़ैल की बात करेंगे ना, तो क्लियर है एक बात यही कि
डायन हम में से कोई एक होती है, बस तंत्र विद्या जानती हो। अब जो दूसरी आप लेडी की बात कर रहे हो ना, तो सिद्धियाँ साधना है, वो तो बेचारे अच्छे के लिए करते हैं, उनको डायन नाम नहीं ना दिया जा सकता। कभी देखा आपने, नमस्कार जी मैं हूँ डायन, ये मैं आई पॉडकास्ट में मैं ये करती हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कोई हो नहीं सकता, नहीं उसको नाम नहीं दिया जा सकता ना। तो डायन नाम इसलिए दिया हुआ है कि उसके काम गलत ही है, अच्छा काम करेगी नहीं ना वो। जैसे तांत्रिक है भाई, तांत्रिक का मतलब ये है कि वो तंत्र विद्या आती है, तांत्रिक का मतलब ये नहीं कि वो गलत है वो। बट कुछ तांत्रिक गलत काम भी करते हैं, वो तो करते हैं ना, तो जो गलत भी करते हैं अच्छा भी करते हैं, तंत्र विद्या का अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, गलत इस्तेमाल भी करते हैं, पर उनके नाम तांत्रिक है। मतलब तांत्रिक शब्द से हम सीधा ये नहीं जोड़ सकते कि यार तांत्रिक है भैंस, ये तो गलत करता होगा, नहीं तांत्रिक तो मतलब ऐसा है कि वो विधियाँ जानता है, वो चीज़ें विधियाँ जानता है, और वो इलाज भी कर सकता है ना। अगर बुद्धि इस उसकी तरह होगी तो फिर वो वैसा काम भी कर सकता है। तो बैक टू द पवेलियन शायद। इस केस में क्या हुआ भाई, ये बताओ। है ना, स्टोरी पर आते हैं। तो इस स्टोरी में ये हुआ था कि फिर सबने पूरा बैठा, फिर सबने काउंट्री वगैरह की कि जैसे गुरु ने बोला कि भाई ऐसी विधि करनी पड़ेगी, रात को ऐसा कुछ प्रोसीजर है शमशान घाट में, ऐसा कुछ विधि करनी पड़ेगी, ये सामान चाहिए, जो भी उनकी औपचारिकता है। और पूरे गांव ने फिर काउंट्री वगैरह की, और सब ने पैसे भरे कि जो भी है कि भाई यार कुछ भी करो, इससे हमें छुड़वा दो। फिर वो शमशान घाट में बैठे, और उसमें फिर 3-4 लोग जो भी है वो घेरे के अंदर बैठे वो। तो उसके बाद उन्होंने जो भी क्रियाएं की, पर वो क्रिया के टाइम भी वो उग्र हो रहा था, जैसे रेखा लगाते हैं ना, जैसे जो भी क्रियाएं होती है उसमें एक लक्ष्मण रेखा कह सकते हो, या आप सुरक्षा रेखा कह सकते हो। लक्ष्मण रेखा तो नहीं शायद, एक सुरक्षा रेखा कह सकते हो उसको। उसमें बैठते हैं अपना तांत्रिक या गुर जो भी वहाँ बैठेगा, उसके फिर 3-4 लोग जो वहाँ बैठेंगे साथ में। क्योंकि कई बार कुछ अगर मान लो तांत्रिक पर ही कुछ बात आ गई ना, तो साथ में उन्होंने ना बलियाँ रखी होती है, जैसे मुर्गा रखा होता है साथ में, या कुछ भी रखा होता है कि अगर उस पर बात आ गई तो वहीं से बलि दे देंगे कि चले जा। तो मतलब काफ़ी चीज़ डिटेलिंग में ऐसा होता है। तो वहाँ बैठे उन्होंने, लेकिन जब वो विधियाँ कर रहे थे ना भाई, वो पीछे से मतलब गाली बोल रहा था वो जोर से, तुम क्या बिगाड़ोगे मेरा, इस तरीके की आवाज़ें निकाल रहा था वो। और उस गांव में भी लड़के लोग ही बैठे हुए थे, मतलब छोकरे बैठे थे कि यार छोकरों में ना दम होता है, ऐसा करके बिठाया था उनको कि 3-4-5 छोकरे बैठे थे, बाकी तो गांव वालों को सब कर दिया था इस विद्या में चलो छोकरे चाहिए, कुछ तो चाहिए, मतलब वो कि छोकरा था यंग ब्लड की, चल देखते हैं क्या है ना। बड़ों को तो पता ही है कि यार क्या चीज़ है। तो वो जो विधियाँ कर रहे थे तो पीछे उग्र स्वभाव में आ रहा था वो, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बोला कर लो जो करना है। मंत्र उन्होंने वहाँ से, होता ना कि अब इस बात में आ गई कि अब देखो वहाँ से वो लोग इलाज कर रहे हैं, और भाई वो तांत्रिक है, उसने सिद्धियाँ की है, दुनिया भर की सिद्धियाँ की है, उसके पास वो अनगिनत मंत्र है उसके पास, ठीक है। पर से एक मंत्र पढ़ रहा है, पर से वो भी मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई, और पर से वो भी मंत्र होते कुछ भी। अब मंत्रों के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, कुछ भी वो मंत्र पढ़ रहा है कि हाँ ऐसा उसको भगाने के लिए, पर से उसके डबल आवाज में वही मंत्र पढ़ रहा है, बोल भाई। तो इस टाइम पे सिर्फ आवाज आ रही है, और या वो दिख भी रहा है? नहीं, आवाज आ रही है, दिखने की बात इसमें नहीं हुई थी, सिर्फ आवाजें आ रही है कि, और उस वक्त जो है वो नहीं हिल सकती, जो बैठे हुए हैं ना घेरे में, वो ऐसा कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते, नहीं तो चाट बंदा उड़ के जिस देवी के द्वारा हावी हो जाएगी उस पे, या फिर वो चाटा देवता जो है वहां से चाटा पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो वो देवता के थ्रू कर रहे हैं ना, तो देवता थप्पड़ मारेगा उनको। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक रूल होता है ना। अगर हम बैठे हैं साधना में बैठे, अगर हम कुछ चीज़ कर रहे हैं तो भाई जब तक खत्म नहीं होती, पीछे जो मर्जी आवाज़ें आ जाए, आपको रूल पूरा करना है। तो वो सारी चीज़ें तो उनको, तो वहाँ तो पीछे से बंदा बोल रहा है कि तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं नहीं जाने वाला भाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका और प्रोसीजर किया उन्होंने, जो भी आए थे वहाँ पर। अब मंत्रों से भी फिर गॉड के थ्रू किया होगा, मतलब कुछ ना प्रोसीजर किया उसका वहाँ पर। तो उसके बाद गया वो, और मतलब गया नहीं वो, उसने बोला कि मैं क्या कहते हैं, मैं तंग नहीं करूँगा किसी को, मैं तंग नहीं करूँगा, लेकिन मैं जा नहीं सकता, तो मैं जा नहीं सकता। अब उसका पीछे ये रीज़न भी हो गया, उसकी विद्या अब उसकी जो विद्या है वो दे नहीं पाया किसी को। या तो ऐसा कहा जाता है ना कि या तो विद्या किसी को दी जाए, या तो कहते हैं कि अगर कोई नहीं है तो लोटे में, लोटा होता है ना पानी का, लोटा समझे आप, लोटा ना, लोटे में विद्या बोल के फिर लोटे को बहा देना पड़ता है, तो मतलब विद्या नष्ट हो जाती है। लेकिन उस विद्या के साथ ही अगर मर जाए ना कोई भी भाई, तो उसको मुक्ति नहीं हो, तो प्रेत की योनि में ही भटकेगा फिर। तो सबसे पहले प्रूफ वाला ही बताता हूँ आपको। कहाँ की कहानी है भाई? यूपी की कहानी है, उत्तर प्रदेश की। और एक लड़का है रोहित, जिसने हमसे शेयर किया इस इंसिडेंट को। अच्छा। और उसने बताया कि रिलेशन तो भाई के बहुत सारे रहे थे, हर किसी के रिलेशन होते हैं, लेकिन एक बोलते हैं कि एक ऐसे रिलेशन में वो पड़ा जहाँ पे भाई को एक लड़की से अंधाधुंध प्यार हो गया। मतलब जो लड़का है उसका फैमिली बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का है, मतलब उसके पापा, चाचा, मामा, ताया सारे डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी 2023 की बात है,
ये लड़का एक लड़की से मिला जो इसके घर से 10 किलोमीटर दूर रहती थी, किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू मिला था, और इस लड़के को उस लड़की से बहुत प्यार हो गया। लड़की बहुत ज़्यादा रिच बैकग्राउंड से नहीं थी, लेकिन लड़की की सबसे अच्छी क्वालिटी थी कि वो डिमांड नहीं करती थी कुछ भी, कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जबकि लड़का जो था वो इतने अमीर बैकग्राउंड से है कि लड़के के पेरेंट्स बोलते कि तू खाना पीना है घर में खा, बाहर मत जा। लेकिन लड़के की एक आदत थी कि उसका एक दोस्त, चड्डी वड्डी टाइप जैसे आप तीनों हो, उसका एक दोस्त बहुत अच्छा जिससे वो सब कुछ शेयर करता था, वो उसी के साथ ड्रिंक करता था। रोज शाम को वो ड्रिंक करता था और उसे ड्रिंक करते हुए 10 साल हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, इनकी आपस में काफी अच्छी जोड़ी थी, दोस्तों की मेल जोल बहुत बढ़िया, अंधा भरोसा। मतलब उसने बोला अक्षय भाई तो बोलते ना चड्डी के साइज कलर ये भी बता दे आज कौन सा पहना है, ऐसी दोस्ती थी उस लड़के के साथ। अब हुआ क्या, जो लड़की थी उससे बातचीत हुआ करती थी, मिलना मिलना था, सब कुछ था। लड़के के पास खुद की गाड़ी है तो ये घूमने जाया करते थे। तो जो दोस्त था उसने इसे कांटेक्ट करा कि भाई मेरी भी सेटिंग करा दो यार उसकी छोटी बहन से। कोई इसकी दोस्त हो, छोटी बहन हो, कोई हो। तो ये क्या करता है, जिस लड़के ने हमें बताया अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन से इसकी बात करवा देता है। अब 2 से भले 4, जो ये एक गाड़ी में 2 जाते थे अब ये 4 जाना शुरू हो जाते हैं। जो लड़की थी उसकी कोई डिमांड नहीं थी, जो लड़की की छोटी बहन थी उसकी अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड रहती थी, और वो जो दोस्त था उसके पास इतना पैसा था नहीं। ये आपस में घूमते थे फिरते थे, मॉल्स घूम रहे हैं, मूवीज देखने जा रहे हैं, और सारा खर्चा ये लड़का ही उठा रहा है। जो बताने वाला है, रोहित नाम है इसका, रोहित ही सारा खर्चा उठा रहा है इन तीनों का। मतलब उसकी पैम्परिंग की तरह से वही कर रहा है, वही पैसे दे रहा सब कुछ पूरा, मतलब इकलौता जो डॉक्टर बैकग्राउंड से बंदा है, इसके पापा मम्मी से खुला पैसा दे रहे हैं। बोल रखा है कि बेटा तेरे को चिकन खाना है, मटन खाना है, तू घर में खा, ड्रिंक करनी है घर में कर, बाहर मत कर, सही नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता। थोड़ी रेपुटेशन भी है, डॉक्टर फैमिली से हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, इसने इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए उस लड़के को घर में बुलाना शुरू कर लिया जो इसका दोस्त था, अभी वहां ड्रिंक करते थे। कुछ टाइम बाद जो लड़का था ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आ जाता है, मेन अपना जहां भी आया। उसके बाद इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, जिसकी कोई भी डिमांड नहीं थी, उसका थोड़ा सा रवैया बदलना स्टार्ट हो गया। इसे ऐसा लगा जैसे भाई इग्नोर कर रही है, या फिर कॉल कर रहा है तो वेटिंग में जा रहा है। मतलब एक तरीके से हिसाब थोड़ा सा डगमगाने लगा कि जब तक चीजें सामने है तब तक तो बहुत बढ़िया है, लॉन्ग डिस्टेंस चल नहीं पा हाँ ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं चल पा रहा। अब इसने क्या करा, अपने एक दोस्त को, जो इसका दोस्त हैकर था, उसे बोला भाई थोड़ा पता निकाल यार इसके बारे में। लड़का इतना ज्यादा उससे प्यार करता था, अपने घर पे भी मिलवा दिया था, अपनी पूरी फैमिली में इंट्रोड्यूस कर दिया था। लड़का था बंगाली पंडित। अच्छा, और ये हैकर जो दोस्त है कोई और तीसरा था ये या तीसरा बंदा है। और जो लड़की थी वो ठाकुर फैमिली से थी। तो इंटरकास्ट मैरिज की बात चल रही थी। जो लड़का था उसकी फैमिली पूरी एग्री थी कि हाँ भाई हम लोग कर देंगे, लड़की वालों से बात करनी है। और लड़की ना इसे पहले से बोल के चल रही थी हाँ हम दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन हर महीने टल्ला दे देती थी कि अगले महीने घर पे बात करूंगी उससे, अगले महीने घर पे बात करूंगी उससे, अगले महीने। लड़के ने बताया रोहित ने कि कम से कम 8-9 महीने निकल गए भाई, इस लड़की ने अपने घर पे बात ही नहीं की। जब इसने अपने हैकर दोस्त को बोला कि आप एक बार पता करो, तो पता चला भाई वो लड़की इसे चीट कर रही थी। अच्छा, इसने क्या करा भाई, दिल तो टूटता है, बहुत बुरी तरीके से टूटा। इसने उस लड़की को कुछ भी नहीं बताया, अपने घर पहुंचा, अपने पापा को सारी चीज बता दी कि ऐसे ऐसे वो लड़की मेरे साथ कर रही है। उसको लड़की को बुलाया बहाने से अपने घर पे, और घर पे बुला के सारे सबूत रख दिए। उसके व्हाट्सएप चैट्स थी, उसके पर्सनल मैसेजेस थे, कुछ इमेजेस भी थी उस लड़के के साथ। उस लड़के को जो चौथा बंदा है उसको तो कुछ मालूम ही नहीं था, उसकी नज़रों में ये बिल्कुल सही था कि लड़की हाँ ठीक है मेरे से कर रही है, लड़की चीट कर रही थी। अब हुआ क्या, सारा सीन सपाट सामने आया, तो लड़की के फैमिली वालों को भी बुलाया गया, क्योंकि रेपुटेटेड फैमिली है भाई, लड़के के साथ ऐसा क्यों करा, ये तो बहुत गलत चीज थी। फैमिली वालों को बोल दिया देखो भाई, हमारा लड़का अभी तक तो ठीक था, लेकिन आगे जाके ये क्या कर सकता है, तुम अपनी लड़की की शादी करवा दो, और इस मतलब जहां भी आसपास है ना वहां से निकाल दो इस लड़की को। अब लड़के ने बताया अक्षय भाई कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व नहीं की थी, कि जब ये लोग मिलते थे तो लड़की ना ये खुद से लड़की को टी शर्ट दे देता था अपनी, कि तेरे ऊपर ब्लैक वाली टी शर्ट मेरी अच्छी लग रही है, वी नेक तू लेके चली जा। कभी परफ्यूम दे दिए, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, ऐसे गिफ्ट विफ्ट देता रहता था। खुद का यूज करा भी, अपने घर भी मिलवाने लाता था तो वो वहां से भी सामान उसको दे देता था कि ये ले काम कर, ये वाला जो गिफ्ट है ये वाला तू रख ले, मैं यूज करता था। तो हर गिफ्ट पे कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ना कुछ होता ही था। अब क्या हुआ, उस लड़की की उसके पापा ने शादी करवा दी सही में। इसे लगा था मैं मूव ऑन कर जाऊंगा,
ये और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि भाई सामने सामने देख लिया, लड़की की शादी हो गई, चली गई, अब तो पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा पीछे। ये बंदा इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि इसने ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा। मतलब ये क्या करता था, दिन रात सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक करता था, ये खाता भी कुछ नहीं था। एक टाइम ऐसा आ गया था जब इसने 1 महीना कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ ड्रिंक की। और ड्रिंक भी कैसे, उठ रहा है सिर्फ दारू चाहिए, सो रहा है जब भी आंख खुल रही है चाहे रात के 2:30 बज रहे, इसे दारू चाहिए, इसे ड्रिंक चाहिए किसी भी हालत में। फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई देख के कि भाई ये चल क्या रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो चल बसेगा। फैमिली समझाने की कोशिश करती तो अभी तक ये अपने पापा से बहुत अच्छे तरीके से बात करता था, तू तड़ाके पे आ गया कि तू मेरे आगे मत आ जियो, अगर तू मेरे आगे आ गया तो मेरा हाथ उठ जाएगा, मेरे से दूर रहो जितना रह सकते हो। बाप से। और ये बाप मतलब अब लाडला था ये बहुत ज्यादा, शुरू से ही बोल रखा है, खुली सब कुछ दे रखी इजाजत, भाई तू खा पी सब कुछ कर। ये अपने बाप से बोलता है कि मेरे आगे पीछे दिख मत जाना, मैं मार दूंगा किसी को। धीरे धीरे इसने क्या करा, वो जो अल्कोहल थी और भी ज्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा होता था, इसने मुझे बताया, अक्षय भाई मुझे पता होता था ना कि छुट्टी आने वाली है, ड्राई डे आने वाला है, मैं पहले से 3 बोतलें अपने पास रखता था दारू की। जैसे अब होता क्या था, ये चकना खाता है, जैसे कुछ चिप्स वगैरह खा रहा है, इसे वॉमिट हो जाती, पानी पी रहा है तो भी वॉमिट हो जाती। ये 3 महीने तक सिर्फ दारू पे ही रहा। इसका वेट 53 से 38 हो गया। इसका जो दोस्त था ना, वो भी इसके पास आने से डरता था। क्यों? जो उस लड़की की बहन है वो तो अभी भी गर्लफ्रेंड है। अब ये आएगा, कहीं ना कहीं पुराने टॉपिक छिड़ेंगे और कहीं ये गुस्से में एग्रेशन में आके कुछ कर दिया इसको। लेकिन हुआ क्या, इन 3 महीनों में कम से कम 15-12 बार वो लड़का आया था जो इसका दोस्त था। लेकिन धीरे धीरे वो भी आउट ऑफ टच हो गया, ये सोच के कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड अभी भी उसकी बहन है, तो कहीं आपस में कोई ऐसा ना हो जाए कि मुठभेड़ हो जाए इन चीजों को लेके। और ये बंदा घर पे ही पी रहा होता है दारू या कहीं बाहर जाके कभी पीता बाहर होगा? पी रहा है, कभी घर में पी रहा है, लेकिन ज्यादातर अब घर में पी रहा था और अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था, अपने पेरेंट्स के। बताओ घर वालों के आ गई। मेरे सामने मत आ, चाहे मेरा हाथ उठ जाएगा, देख पापा जी से कह रहा है। वैसे आपने देखा होगा, इंडियन पेरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं बेटा घर पे मत पी ले, तू बाहर की आदतें मत लगा, क्योंकि बाहर फिर बंदे नालियों में तैरते मिलते हैं। सही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चीजें 3 महीने तक चली, 53 से 38 वजन उसका हो गया बंदे का। अब जो लड़के की मम्मी है वो बोल रही है कि यार हमारा बच्चा ऐसा नहीं था, इसे दिखवा लेते हैं हम किसी को। डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं ये तो एडिक्टेड है, इसका हम क्या कर सकते हैं, हम छुड़वा थोड़ी ना सकते हैं। पेरेंट्स रोक टोक कर रहे हैं तो घर में बात बढ़ रही है बहुत ज्यादा कि तुम रोक के दिखा दो मुझे। अब एक लौता लड़का है, रोक टोक करे भी तो कितनी करे, और बच्चे से प्यार है तो फिर भाई रोक टोक करने की कोशिश करे तो लौंडा हाथ से निकल चुका है पूरी तरीके से। तो इसकी मम्मी बार बार, उनके ना दिमाग में क्लिक होता था कि यार कुछ तो गलत है, कुछ गलत है। तो एक दिन क्या हुआ, इसको ना डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये ज्यादा दिन का मेहमान है नहीं, रिश्तेदारों को बोल दो इससे मिलना आना शुरू कर दें। अब मुश्किल से इसके पास 20 से 30 दिन है और ये मरेगा अब। ऑर्गन्स फेल हो गए। ऑर्गन फेल हो रहे हैं धीरे धीरे। ये जब 53 से 38 आ गया, आप सोचो क्या ही वजन था और क्या ही रह गया है। हड्डियों का वजन 30-35 किलो होता होगा मुश्किल से। डिक्लेयर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि अब ये बचेगा नहीं, आप बुला लो और मिलवा लो। तो इसके एक भैया भाभी आए थे, भाभी के ऊपर काली माता की परछाई आती थी। ठीक है, वो जब इससे मिलने आए ना तो उनकी भाभी एकदम से, वो था ना, जागरूक हो गई एकदम से, और इसको देख के बोली कि इसके ऊपर कुछ कर रखा है, इसे बचा लो, दिखवा लो, और ये बोल के वो बेहोश हो गई। उन्होंने कोई भी क्लियरिटी नहीं दी। अब घर वाले ये चीज देख रहे थे और सबको पता था इनके ऊपर काली माता की परछाई आती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि यार इस तरीके से हमने सोचा नहीं। ऑब्वियसली डॉक्टर फैमिली से हैं, डॉक्टर तो इन चीजों पर भरोसा करते ही नहीं है जब तक उड़ता नहीं देख लेंगे इंसान को। ठीक है, तो इसके पापा जब सुन लेते हैं ये चीज और मम्मी बार बार फोर्स करती है कुछ करवाओ कुछ करवाओ, ये निकल जाएगा, चला जाएगा, 20-30 दिन का मेहमान रह रहा है, हमारा तो वंश भी यही है, इकलौता है, इसे बचाना जरूरी है। तो उसके जो पापा होते हैं वो अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक बाबा तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक जी भी बोलते हैं कि ठीक है एक काम करो, मैं तो आपकी जगह पे आऊंगा नहीं, आपको मेरे पास लेके आना पड़ेगा इसे। तो जो भैया आए थे भाभी के साथ जो थे वो बोलते हैं ठीक है मैं जिम्मेवारी लेता हूँ इस चीज़ की, मैं लेके जाऊंगा इसे। भाई अगले दिन सुबह ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो जो लड़का था रोहित, उसके आगे पीछे सर्कल बनाया जाता है, उसे 2 ईंटों पे बैठाया जाता है, बोलते बैठो, और उसकी तरफ देख के
पता तो इन्हें चल ही गया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो रिश्तेदार आए थे उन्हें बोलते कि भाई घेरे में कोई नहीं आएगा, इस लड़के को बैठे रहने दो, अब जो जो मैं बोलूंगा आपको वो करना है, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हुआ क्या, वो जो बाबा तांत्रिक थे उन्होंने एक बाल्टी मंगाई, एक ग्लास मंगाया, और बाल्टी में ग्लास डुबो के साइड में रखा, उसके अंदर कुछ भभूति जो हवन वगैरह हुआ था उसकी भभूति उठा के डाल दी पानी में। सबको बोला सूंघ के देखो इसे, सूंघ के देखो किसी को कुछ बदबू आ रही है, सबने सूंघा, सब बोल रहे नॉर्मल पानी है। तो अब रोहित के पास ग्लास आया, बोले रोहित सूंघ इसे। रोहित ने सूंघा, उसने रिकॉर्डिंग में बोला भाई 1000 जानवर मरे होंगे ना, ऐसी बदबू उस पानी में से आ रही थी कि मतलब पता नहीं कितने लोग उसमें, पता नहीं इतनी गंदा जैसा बदबू नहीं आती, बिल्कुल घिन आ रही है। तांत्रिक बोले कि पी ले इसे, अब पीना है। इसने पिया और उसने दबा के वॉमिटिंग करी वहां पे। जैसे ये ग्लास रखता, नहीं 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 ग्लास मत रख, बाल्टी में डुबो, दोबारा पी। फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, फिर पी रहा है, फिर वॉमिट कर रहा है, जब तक वो बाल्टी खत्म नहीं हो गई। बोले पीता रहे इसे, पीता रहे। और सारे देख के हैरान हो रहे हैं क्योंकि इसके मुंह से जो निकल रहा है वो ब्लैक लिक्विड निकल रहा है, ब्लड नहीं, ब्लैक लिक्विड। मेरे पास प्रूफ है भाई, मुंह से ब्लैक काला पानी, काला तेल है, पानी है गाढ़ा। उसकी इमेजेस हम लगा सकते हैं यहाँ पे। वो भाई मैं आपको बताऊंगा अभी, जो आगे है ना हमारे पास सबूत। तो क्या हुआ, एकदम से थोड़ी सी देर में इसके मुंह से कुछ निकला गुच्छे में। उस गुच्छे में क्या निकला, जो सबूत हमारे पास है, सिंदूर, चावल के दाने, हड्डियां, मुंह से सब कुछ, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे उसके मुंह से निकला है। जो अब आप वो इमेज में दूंगा एज अ प्रूफ लगाना आप, इसके मुंह से वो सब कुछ निकला है। तो इसने भेजा, सिंदूर भी निकला है खुद के, जब हाथ लाल हो रखे पूरे, इसने मुंह पोंछा तो उन्होंने बोला जो तांत्रिक थे कि भाई इसके साथ बहुत बुरा हो रखा है और करने वाले का भी पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसे ठीक कर दें। तो उन्होंने लौंग वगैरह जलाई और इसे एक मिठाई दिखाने को बोले, ले मिठाई खा। तो इसने बोला नहीं बाबा मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं जब भी कुछ खाता हूँ मुझे उल्टी हो जाती है। बोले अब तेरे को उल्टी नहीं होगी, तू खा। इसने मिठाई खाई, ये पागल हो गया, बोला मुझे भूख लग रही है, मुझे और दो, मुझे भूख लग रही है। 3 महीने से कुछ खाया नहीं ना, बांध रखा था कोई चीज इसे, मेरे को भूख लग रही है, मैं इंसान खा जाऊंगा, मेरे को कुछ दे दो खाने को, मुझे भूख लग रही है। बाबा बोले सुन, अब तू अगले 15 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ 2 रोटी और लौकी की सब्जी, टिंडे की सब्जी यही खाएगा, तू नॉनवेज नहीं खाएगा, ना ही तू दारू को हाथ लगाएगा। इसने सर पकड़ लिया कि मेरे को तो हैबिट है, मैं दारू के बिना कैसे रहूंगा। बोले आज से तेरे को दारू की तलब नहीं लगेगी, तेरे को किसी ने ये तलब डाल रखी थी। ये 15 दिन तक इसने सब कुछ वही फॉलो करा, क्योंकि जान का डर था कि भाई मैं निकल जाऊंगा अगर मेरे से कोई गलती होगी तो। इसने वो 15 दिन निकाले, इसने 2 रोटी के साथ लौकी, टिंडा, ये भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गया। बिल्कुल 15 दिन के अंदर ऐसा हो गया कि इसकी बॉडी में दोबारा से चीजें ठीक होने लगी। 15 दिन बाद बाबा ने इसे बुलाया था, जो तांत्रिक थे, ये गया तो इसे बोले बेटा लड़की बाजी मत करा कर, सुधर जा थोड़ा सा। जो तेरे फोन में नंबर है ना, ईना मीना टीना डीना, जो एक्चुअल में उसके फोन में नंबर थे, उसने बताया भाई एक एक लड़की का नाम बता दिया बाबा ने। बोले सारे के सारे अभी डिलीट कर दे, ये कोई तेरी सगी नहीं होने वाली, और तू अपने माँ बाप को मारता है। बोला ये बंदा बैठा बैठा सोच रहा मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे घर वालों ने कुछ बताया नहीं, इन्हें कैसे पता है कि मैं अपने बाप को मारता हूँ, झगड़े करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ। इसके बाद एक ऐसी चीज निकल के आई जो इसने किसी को भी नहीं बताया था। बोला बोले जो तांत्रिक था, बोले कि हाँ रात को तेरे साथ कोई संबंध बनाते, अपने आप डिस्चार्ज होता ना तेरा। इसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बोले चल आज मैं तेरे को बता देता हूँ कि ये तेरे साथ किसने करा है। सोचो किसका नाम निकल के आया होगा। भाई वो गर्लफ्रेंड नहीं किया होगा भाई, इसके दोस्त ने करा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, जब मेरे को पता चला मैं भी ऐसे ही शॉक हो गया। हुआ क्या था बताता हूँ भाई। जब इसने उस लड़की को घर पे बुलाया था ना और उसकी सच्चाई खोल दी थी, तो इसके पापा ने उसके पापा को बुलाया था, शादी होगी। तो वो लड़की पता क्या बोल के गई थी कि मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगी अब, क्योंकि लड़की की तो इज्जत उतार दी ना पूरे गाँव में। तो जो इसकी छोटी बहन थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके दोस्त की। ये तीनों मिलके षड्यंत्र रच रहे थे पूरा पूरा पीछे।
ये छोटी जो बहन थी वो उसको हमेशा पोक करती आती थी, इसके पास पैसा है, तू नल्ला है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, यही सब कुछ संभालता है और इसी की रिस्पेक्ट होती है, तेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। इस लड़के ने पता उसे कैसे इनटेक करवाया, दारू के अंदर। जब इसके नशे हो गए थे उसके अंदर चीजें डाल दी और इसे पिला दी और खुद हट गया वहां से। गैप मेंटेन करा जानबूझ के कि अब इसकी तबीयत बिगड़ती रहेगी तो किसी को कोई प्रूफ नहीं होनी चाहिए कि मैं इसके टच में हूं। एट द एंड हुआ कि इसने गुस्सेल था थोड़ा सा, तो बाबा जो तांत्रिक थे उन्हें बोला कि मैं अपना बदला तो लेकर आऊंगा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा है। बोले बेटा तेरा बदला लेना कोई भी फायदा नहीं है, उसका जो लड़की है ना उसका पूरा गांव यही काम करता है, पूरा गांव यही काम करते हैं। फिर उसने जो लड़का है रोहित, उसने बोला अक्षय भाई मुझे याद आया कि जब उस लड़की को मैं छोड़ने जाता था ना तो उनकी बाउंड्री पे मटके रखे रहते थे, मतलब गांव की बाउंड्री मटके से बना रखी है जिसके अंदर सिंदूर, लौंग, इलायची, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें होती थी। पूरा गांव दूसरों का उतारा किसी और के ऊपर करवाता था। बहन चोद। तब जाके लड़का कहीं ना कहीं स्टेबल हुआ और उसकी लाइफ उसे वापस मिली है। और बाद में पता चला भाई कितना बड़ा षड्यंत्र रच रखा है। वो लड़का अब दूर है और मेरे पास पूरा प्रूफ भेज रखा उसने। भाई ट्रस्ट किस पे करे इंसान भाई? भाई मेरे हिसाब से तो अपने माँ बाप पे ही करो बस। देखो ये बात है कि आप किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हम आपका दोस्त कैसा है वो तो टाइम आने पे पता चलता है, जब मजबूरियां आती हैं। यहाँ तो मजे ले गया वो लौंडा। उसने दारू में क्या मिलाया, उसने ब्लैक मैजिक जो भी कुछ करा है किसके थ्रू करा वो उसने पता लगा ये चीज? भाई देखो दारू में जो चीजें मिलती है ना, मैंने अभी तक जो पता करा है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं जिसकी राख बना के उन चीजों में डाली जाती है लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड इनटेक ऐसे नहीं होता। अगर लिक्विड में आपके कुछ भी गले में आ गया ना, बंदा उसे निकाल देगा। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ राख मिला के डाली जाती है, जैसे लड़की का डिस्चार्ज हो गया, कुछ ऐसा हो गया, वो मैंने पहले ही बताया था आपको। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज डाली गई थी जिसकी वजह से उसके बॉडी में आ गई थी और पूरी बॉडी बांध के रख दी। लेकिन मैं काला पानी कैसे निकल रहा है? काला पानी निकलना भी एक भाई अलग चीज है। मैं बताता हूँ, जब आपकी बॉडी में ये चीजें आ जाती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर जो जितना भी ब्लड होता है वो ब्लड नहीं रह जाता, धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता चला जाता है नाली के पानी में। आपने बहुत बार ऐसे मूवीज में भी देखा होगा, लड़की एकदम से वॉमिट करती है तो उसके मुंह से कभी ब्लड नहीं निकलता, पता नहीं काली काली चीजें ऐसी ऐसी। और फिर जो प्रूफ है वो तो आपने स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा। तो उसके हाथ में टिश्यू है, टिश्यू के ऊपर एक एक दाने वाने सब कुछ रखे हुए हैं, सिंदूर भी है। अच्छा भाई यार बताओ यार, ये तो अलग ही सीन है यार। भाई अब मतलब अब किसी कोई दोस्त है तो वो मत पटवाओ, फिर उसकी बहन गर्लफ्रेंड की दोस्ती कोई, में लड़की की एंट्री मत लो साली। यही खराब चीज है लड़की। भाई असल में इंसान गलत है, ये रिश्ता गलत नहीं है कि दोस्त या दोस्त की भाई बंदे की बहन मत पटाओ, ये सब वो बंदा ही गलत है साला जो ये सब कर रहा है। पर हुआ जिसकी वजह से वो है तो लड़की ना, तो जहाँ लड़की आ गई वहां गलत हो ही गया। भाई लड़की के आगे फिसल जाता है इंसान। देखो उसने ना एक चीज बोली जो मेरे को बहुत वैल्यूएबल लगी कि भाई कलयुग चल रहा है और कोई भी इंसान ना सामने आके आपको कुछ नहीं करेगा, वो पीछे से ही करेगा सब कुछ। मतलब आज के टाइम पे क्या है, आप कितनी बॉडी बना लो, एक गोली चली इंसान खत्म। सही बात है भाई। मार तो सबके सामने सकता नहीं, तो क्या करेगा, दोस्ती में मीठा बन के कर दिया, मीठा खिला दिया, हो गया काम। मीठा बन के मीठे मीठे पैक बनाए। हाँ इन मीठों को तो मीठे मीठे चाटे पड़ने चाहिए। भाई वैसे अपने पैग भी खुद ही बनाने चाहिए भाई, ये भी है एक चीज। और लड़कियों के लिए भी खासकर है ये, लड़कियों देखो के लिए। शुभम भाई, नशे में क्या पता चल रहा है, इंसान जब नशे में हो जाता है वो सो कहाँ होता है उसे भाई ये तो तू 2 पैक बना लेगा, फिर वो कहेगा मैं बनाऊं, तू बना ही नहीं करेगा, वो भी बनाता रहेगा, तू भी बनाता रहेगा। इसलिए ये सब छोड़ दो, ये सब गंदे काम है। दारू वारू ये कुछ नहीं देती भाई, ये ले जाती है इंसान से पैसा। गंदे काम तो छोड़े हुए हमने सारे। ये मजा नहीं देती, ये देती है सजा। देखो ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होता है, इसे जितना आप रिस्ट्रिक्टेड होके करो उतना अच्छा है। एक आध बार ठीक है, फैमिली फंक्शनों में ठीक है भाई। ये सब बेकार है, इसे बंद करो। बेकार है या सही है वो वक्त बताएगा। एनीवेज हम अगली कहानी में पढ़ते हैं, ये सब छोड़ो। हाँ भाई जी, अगली में हमारी अब चूतड़ी फाड़ देना। एक मैं बात कर रहा था कि हॉस्टल में हमने एक बार, जैसे औजा बोर्ड पे लोग करते हैं या इवल स्पिरिट्स हम बुलाते हैं ना कई बार, चार्ट बना के काउंटिंग न्यूमरल्स लिखते हैं ऊपर। तो हमारे हॉस्टल में हुआ था सर एक इंसिडेंट जिसकी मैं बात करना चाहूँगा। वो काफ़ी मतलब हमें
हमारे लिए काफ़ी हॉन्टेड, मतलब बहुत हॉन्ट करा था उसने हमको। बेसिकली हमारा एक हिमाचल से दोस्त था एंड हम सब कॉलेज से वापस आते थे तो 3:30-4 बजे। तो हमें ज़्यादातर रूटीन में ही शौक़ होता था रात को किसी एक बंदे के रूम में चला जाना, जो सबसे अच्छा रूम जिसका होता है हॉस्टल में, जिसको टेरेस बालकनी लगती हो, सुट्टा उट्टा मारने के लिए बाहर निकल गए रात को फन कर रहे। तो वो वहाँ पे हिमाचल के बंदे थे, काफ़ी कूल बंदे थे, लोग उनको फॉलो करते थे क्योंकि बॉब मार्ले सुनना, रैगी, पुराने गाने सुनते थे वो। तो हम ज़्यादातर उसी भाई के रूम में बैठे रहते थे सर। और मेरे साथ मेरा तो एक बेस्ट फ्रेंड था जिसकी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, परम की, और साथ में एक और बंदा होता था हमारे साथ, वो भी अच्छा फ्रेंड था मेरा लुधियाना का। तो क्या हुआ सर, बातों में बातें करने, भूतों की बातें करने लग गए। तो जैसे मेरा फ्रेंड जो था वो, उसे तो पता था कि मेरे से अच्छी बातें या मेरे से इंटरेस्टिंग बातें किसी को नहीं पता, वो मेरे को रेफ़र कर रहा है बार बार बोल। बट आई वाज लाइक कि कई बार हम जज करने लग जाते ना, बैठे रहते हैं कि तू बता, तू ऐसी क्या बात निकालेगा खतरनाक। पर वो भी बंदा पहुंचा हुआ था काफ़ी। तो बात पे करारी फंसी कि मैं बुला दूंगा यहाँ पे आत्मा, वो बंदा बोला, हिमाचल वाला। मैंने कहा भाई ऐसा देख पॉसिबल है, और बाकी किसी को आइडिया तक नहीं है ये हो सकता है रियल वर्ल्ड में। वो बोल रहा भैया आपको अगर, मैंने कहा ठीक है बुला देंगे। हम उस टाइम रूम में सर 7-8 लोग थे एंड मैं और मेरे 2 दोस्त, जिन पे मेरे को पूरा यकीन है, बंदे मेरे अभी तक मेरे साथ हैं और शायद सारी उम्र साथ रहेंगे। और 6 बंदे उनके थे, ज़्यादा 9-10 बंदे थे ज़्यादा, मुझे ये याद है कि काफ़ी ग्रुप था। तो उसने बोला भैया आप रुक जाओ, इन भाइयों को जाने दो, क्योंकि वो लीस्ट इंटरेस्टेड लगते थे इन चीज़ों में, मेरे दोनों दोस्त, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे। उनको ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा हॉरर स्टोरीज हमने सुन ली हैं तेरे से ही। तो मैंने कहा कुछ नहीं, रुक बैठ यार, बुलाते हैं आत्मा, बुलाएगा, क्या दिक्कत है। हम भी उसको थोड़ा मज़े ले रहे थे उसके बंदे पंप कर रहे थे, बुला कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो यही एटीट्यूड था। और मैं देख रहा हूँ बंदे ने सारा कुछ प्रॉपर पहले चार्ट लेके आया, बनाया। मैं धीरे धीरे मेरे को आइडिया होता जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ये बंदा यहाँ पे। तो वो उईजा बोर्ड ही था या उसने कुछ अलग कर किया था? सेल्फ मेड यूजा बोर्ड था वो। अच्छा, सेल्फ खुद भी बन जाता है ना वो चार्ट पे। हाँ। और Y और N लिख देते हैं, ऊपर न्यूमरल्स लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं, खुद ही बना के तैयार कर लिया। सिक्का ले लिया एक। और चैंटिंग भी आप मानोगे, चैंटिंग भी इतना अभी पता चलता है, इतना ईवल मंत्र था जो चैंट कर रहे थे हम बेवकूफ़ों की तरह कमरे में। तो क्या हुआ, मैंने उसको वो बोला कि भाई लोग आप जाओ, अगर तुम लोगों को मेरे बाकी के 2 दोस्तों को बोला कि तुम लोग जाओ यार, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, तुम नहीं मानते इन चीज़ों में, आप ही गई तो सालों तुम मानोगे नहीं। मंत्र वैसे यहीं का था या फिर बाहर का कहीं का था? इंग्लिश में? अच्छा, यहीं का था। उईजा सर पता है, मैं वही बता रहा हूँ, अगर हम यूनिवर्स में मंत्र तो एक्सेप्ट होते हैं, हम गायत्री मंत्र भी बोले, ओम नमः शिवाय बोले, आप कुछ भी बोल रहे हो। अब कुछ लोग हैं जो शमशान पूजा करते हैं, उनका अपना बनाया हुआ मंत्र है, सिद्धि मंत्र। मंत्र को कैसे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। सिद्धि जो जिसने सिद्धि करी हो या जिसको इस चीज़ का आइडिया हो ना, वो मंत्र अपने भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे आजकल मंत्र आ गए हैं ना, घरवाली को मनाने के लिए, घरवाली को कुछ भी, तो वो मॉडिफाई हो जाते हैं। वो मंत्र भी ऐसा कुछ था। मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि उईजा बोर्ड एक बाहर का कॉन्सेप्ट है, इंग्लिश कॉन्सेप्ट। तो फिर आत्मा भी बाहर की आती है ना उससे, उईजा से। अच्छा, तो वो इंडियन एंटिटी आई ना उस टाइम पे, आप देखो। भाई वैसे मैंने ये सुना है हाँ कि ऊर्जा बोर्ड अगर करते हैं तो तुम अपने एंसेस्टर्स को भी बुला सकते हो, तो वो तो इंडियन एनर्जी है, इंडियन। बट कंसेप्ट ऊर्जा मतलब आप उससे आत्मा बुला सकते हो आप, वो कंसेप्ट ठीक है। अब ग्रामोफोन है, उसका इन्वेंशन बेशक बाहर हुआ है, यूज़ तो यहाँ भी हो रहा है ना वो, तो वो इन्वेंशन है ऊर्जा बोर्ड, और वो मीडियम है बुलाने का। तो क्या हुआ, वो लगा हुआ सारा कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एंड मेरे दोनों दोस्त भी थे ना, वो बार बार मेरे को चले यार, चलिए यार, कि कुछ नहीं होगा ये वो। मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक होगा, कर रहा है ये बंदा, करने दे इसको। तो बाकी के बंदे ना रूम में बैठे थे, कहना भाई आप ऐसा करो 6 बंदे हम रुकेंगे, आप बाकी के चले जाओ, 3-4 बंदे जो भी एक्स्ट्रा थे। तो मेरे 2 दोस्त उठने लगे, कहते ऐसे ही चले। मैंने कहा नहीं भाई बैठ जाओ। बोला भाई इनको जाने दो, ये यकीन नहीं करते मेरे को लगता है इन चीज़ों में, और मैं नहीं चाहता कोई ऐसा बंदा हो जब वो आ जाए, क्योंकि एट द टाइम्स जब वो आ गई तब कोई वॉकआउट नहीं कर सकता रूम से, ये होता है। तो क्या हुआ, मैंने 2 दोस्तों को, अपने वाले दोस्तों को मैंने भी बोला, क्योंकि वो बोला कि मैंने कहा भाई ये दोनों चले गए, मैं अकेला रह गया, तुम रह गए 5 हिमाचल वाले, मैं अकेला पंजाब का। तो साला तुम में से तो किसी में भी आ जाएगी, तुम तो पेल दोगे पकड़ के, मेरे को पीटोगे और मैं तो कुछ कह नहीं पाऊंगा। ये मेरे 2 बंदे यहाँ बैठेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी बराबर होनी चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ या मेरे में आए या इन दोनों में आए पोजेशन।
फिर तो मैं मानूँ। कहता भैया ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है किसी में भी किस, और जेन्युइनली वो चीज़ जिसका ऑरा वीक है वो ही पकड़ेगा, क्योंकि जब आती है वाइब में तो जिसका ऑरा वीक होता है, जो सबसे ज़्यादा डर रहा होता है एट दैट मोमेंट, उसी को पकड़ती है वो। तो सर लग गए शुरू, मंत्र चैंट होने लग गया, और शुरू में मजाक लग रहा है, सब हंस के चैंट कर रहे हैं। एकदम से एक कमरे में ना एक ही तरीके का जैसे मोनोटोनस साउंड क्रिएट हो जाता है जब मंत्र आप तेज़ तेज़ बोल रहे हो, वैसे ही बड़ा हॉरिबल सा माहौल हो गया। कुदरती लाइट चली गई रूम की, हॉस्टल में लाइट चली गई उस टाइम, और मंत्रों से ही इतना ज़्यादा इतनी फट रही थी ना सुन, और मेरे को हो रहा था कि माहौल गलत हो रहा है अभी। तो क्या हुआ, कैंडल्स थी, एक बंदा उठ के ना कैंडल्स रूम से लेने चला गया, वो वही रूम में से ना उसने एक आधी बैग में से निकाली, एक वॉशरूम में पड़ी थी, कैंडल्स निकाल के जला दी हमने। और सर शक्लें किसी की दिख नहीं रही, अंधेरा, थोड़ा कैंडल्स लगने के बाद थोड़ा विजिबल हुआ, मंत्रा चैंट कर रहे हैं। मेरा साथ का जो दोस्त था, दिलेर बंदा, मुझे ऐसी प्रॉपर खड़ी की हुई है उसने, और हिंदी भी नहीं आती बोलनी, इंग्लिश तो बात ही छोड़ो, पंजाबी के अलावा कोई लैंग्वेज आती नहीं बंदे को। अच्छा। हाँ, वो फार्मेसी में था, वैसे वो कोर्स अलग था, बट मेरा बेस्ट फ्रेंड था। और जैसे हम फिजिकल अपना दिखाते हैं ना, कई बार वैसा नहीं होता, अंदर से ऑरा हमारा वीक होता है, कई बार लोग डर जाते हैं, कईयों का हालांकि शक्ल बड़ी देखने में बहुत सही होती है। तो वो मेरे को पहले तो ये बोल रहा है, कहता यार छाड़े यार, मैंने गलत लग रहा कुछ, वो बोलना बंद कर गया मंत्र, सारे बोल रहे हैं, वो बंद हो गया बोलना। तो मैंने उसको बोला, मैं कुछ नहीं, तू मंत्र बोल ऊँची ऊँची। कहना नहीं यार छाड़ यार, चलिए यार। कहना वो पंजाबी में कहना फुद्दू काम है यार, चल उठ यार। मेरे को थोड़ा उसका रिवर्ट थोड़ा अजीब लगा, मैं कहा हुणे तो तू मजाक करदा सी भी बुलावांगे। कहना नहीं यार गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। मैनू कहना कुछ हो रहा, मैं कहा कुछ नहीं होता, बैठा रहा। मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया सर, इसी इंसिडेंट पे, इसी बात पे मैंने हाथ, मैं कहा बैठ जा, कोई गल नहीं। उसके बाद फिर मंत्र लग के बोलने, वो मंत्र नहीं बोल रहा, कुछ अंधेरा भी है, कुछ मेरे को वो दिख नहीं रहा। थोड़ी देर बाद सर मेरे ना पीछे से फूक नहीं मारता जैसे कोई, हाँ, मेरे कान में ऐसे फूक बजी है। उसके बाद सारे मंत्र पागलों की तरह, मैं फूक बजी तो मैं तो एक बार डर गया, मैं चुप हो गया, वो बाकी के 4 लोग मंत्र गा रहे हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि यार बंदा साथ मेरे बैठा हुआ दोस्त, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ, उसने हाथ झटक लिया, और इतनी बुरी तरह हाथ झटका उसने मेरे से, ऐसे हाथ झटका और एकदम से पीछे, बिल्कुल पीछे, मतलब ग्रुप ऐसे अराउंड सर्कुलेशन फॉर्म में बैठे थे हम, एकदम से पीछे हो गया और सिर बजा उसका ज़मीन पे नीचे, स्लाइड होता हुआ गया। नहीं ऐसे, मतलब कई बार क्या होता है, हम ऐसे बैठे ना, तो जैसे हम ग्रुप से पीछे हो गए, पुश करके अपने आप को पीछे हुआ और नीचे गिर गया ज़मीन पे, और सिर बजा उसका नीचे। और जैसे ही सिर बजा, मैंने उसको, मैं कहा की हो गया, मैंने तो उसका नाम लेके बोला, मैं कहा क्या हो गया तेरे को। वो एक बंदा मोमबत्ती पकड़ के पास आ गया, जैसे ही पास आया उसके प्यूपिल्स आंखों के ऊपर उठे हुए, प्रॉपर ऊपर इन्वर्टेड बुरी तरह, मतलब ये सफ़ेद अंडरटेकर नहीं करता था जैसे, वैसे कर लिया बंदे ने। तो थोड़ी देर उसको उठा रहे हम, कहाँ फिर शिवर करने लग गया, वो शिवर कर रहा है वो बंदा, यहाँ से उसकी बेड भी आप मानोगे खड़ी हो रही है बंदे की, और इतनी बुरी तरह फ्लोर पे लेटा लेटा शिवर कर रहा है। और मैं उसको हाथ लगा रहा हूँ कहीं कहीं, अब बंदा है, दोस्त है मेरा, और मैंने जैसे उसको ना यहाँ पे थाए पे हाथ रखा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और वो बंदा पता ही नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है, कहता हाथ मत लगा मेरे को, मतलब ऐसे उसका मतलब जेस्चर ये था कि मेरे को हाथ मत लगा, अनअप्रोप्रिएट मतलब होता ना, जैसे किसी लेडी को हमने कई बार होता ना टच कर दिया, वो उसको ठीक नहीं लगा, तो बंदा ऐसे रिएक्ट कर रहा है, हाथ क्यों लगा रहे हो मेरे को, हाथ मत लगाओ, ऐसे हो गया, सबको पीछे हो जाओ। मेरे को लग रहा मजाक कर रहा है, क्योंकि थोड़ा उसका लहजा था मजाकिया। मैं उसको नाम लेके बोल रहा हूँ, मैं कहा क्यों पागल बना रहे हैं। तो मेरे को बोला छोटे, ऐसे बोला छोटे चुप हो जा, मेरे को बोला पीछे हो जा, बैठ जा। डीप इनसाइड ये भी लग रहा कि भाई ये बंदा ये नहीं है यार, आपको पता चल जाता है ऐसा हो गया, ऐसे तो बात नहीं करता ये, और एक्सेंट ही अलग, अगर हिंदी बोल रहा है तो हिंदी बोल रहा वो, और जैसे उसने 2-3 बीच में से ऐसी स्लैंग मारता, वो लैंग्वेज ही नहीं हमें आज तक समझ आई क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रहा था वो, बट उसके जेस्चर्स प्रूव कर रहे थे वो चीज़ कि वो है। और सबसे बड़ी बात, मिमिक करने लग गया वो, इतना जो सबसे डरावना लगा हमें। उसके बाद वो उठ गया, नीचे ऐसे बैठा हुआ था, एकदम से ऐसे उठ गया, सामने जो बंदा हिमाचल वाला बैठा था उसको उसका निक नेम लेके बोल रहा, हाँ बोल, ऐसे ऐसे छेड़ रहा उसको, ऐसे कर रहा है। अरे सर मतलब इतना डरावना माहौल हो गया था कमरे में, ऐसे हाँ बोले, बुला लिया तूने,
उसके वो बंदा रोने लग गया सामने, कहता यार मेरे भाई की डेथ होगी, छोटे भाई की, उसकी आवाज़ में बात कर रहा है। अरे तेरी, आप ये मानो मतलब उसके बाद साथ वाला बंदा बैठा, वो थोड़ा गलत चक्करों में था, उसको ये बोल रहा है कि सूंघाऊं तेरे को फ्लूइड, ये फ्लूइड वगैरह सूंघते हैं बंदे कई, कहना सूंघाऊं तेरे को फ्लूइड, फ्लूइड सूंघनी है तूने, और उसका किसी को नहीं पता, किसी हॉस्टल में किसी को नहीं पता ऐसे सीक्रेट्स, मतलब लिटरली। और एक बंदा साथ साइड में बैठा हुआ था, वो तो इतना ही फ्रीक आउट हुआ था, वो छुपा हुआ था पीछे दूसरे बंदे के जो बुला रहा था, उसको बोल रहा है, कहना उसको बाहर निकाल, उसको निकाल बाहर, चोर को बोल रहा है, हिंदी में बात हो रही है सर तब, आजा चोर, कहता, फिर उसको भी वैसे छेड़ रहा वो, और चीखें मारने। उसके बाद वो आपने सुना होगा नॉर्मली बंगाल में पूजा में करते हैं ना हुर्र ऐसे, फिर वो करने लग गया सर, ऐसी चीखें मार रहा है। हो माय गॉड, इतना हॉरिबल, और उसका जो आवाज़ ही बिल्कुल अलग सर, बिल्कुल अलग आवाज़, बिल्कुल। भाई आपकी तो फट गई होगी, ये हो क्या रहा है, आप करें क्या? मेन मैं आपको क्रक्स बताता हूँ हुआ क्या था। आपको ये नहीं लगा मैं चैलेंज क्यों कर रहा था, क्यों बोल रहा था इतने टाइम से कि भाई देखते हैं? बिल्कुल हाँ सर, वही चीज़ें अभी समझ आती हैं, उसका ऑरा थोड़ा वीक था और वो डर रहा था, और ये चीज़ें डर पे फीड करती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ ना, हमें वो कैंडल्स थोड़ी बुझने लग गई, और वो दोस्त जिसने बुलाई थी वो बोल रहा है, कहता भाई मोमबत्ती मत बुझने देना यार, कहता अंधेरे में पता नहीं क्या कर दे, क्या फाड़ दे, कुछ नहीं पता। और पावर इतनी ज़्यादा, सच में हर इंसान में पावर होती है, हमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि मेरा इतना ही जोर है। असल में क्या होता है, हमें जब कोई जज्बा आ जाए किसी चीज़ का, तो हम नहीं देखते 3 दिन रात मेहनत करते हैं, नॉर्मली हम 6 घंटे 7 घंटे काम कर लिया बस भाई बस, वो हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। और उस टाइम एक हाथ पकड़ने में 4 बंदे लग रहे थे उसका सर, एक हाथ पकड़ने में, और हाथ पकड़ रहे हैं तो बंदियों की तरह कर रहा है वो, हाथ नहीं लगाने दे रहा, हमें हाथ ही नहीं लगाने दे रहा, उसके पास जा रहे पीछे हो रहा है, मेरे को हाथ में ऐसे, हाथ मत लगाना मेरे को, हाथ में बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ऐसे एक्टर है गर्लिश। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, मतलब फिर रिलेट करती है ये चीज़ें यक्ष जो होता है नॉर्मली, यक्ष जिसमें आ जाता है, जिसमें एंटिटी ये आती है ना, उसको रेड कलर जैसे पसंद होता है, सूट्स, लड़के ठीक ठाक बंदे सूट्स लड़कियों के सूट पहनने लग जाते हैं, आंखों से इशारे करते हैं लोगों को, हाँ। उसमें इस टाइप की एंटिटी थी। फिर हमें लगे कि नहीं यार, ये एक निशी करके एंटिटी, वो मिमिक कर रहा है ना, जैसे किसी की भी आवाज़ निकाल रहा है, किसी की भी, अभी मेरा तो नंबर भी नहीं आया था देखो आप। हाँ। तो क्या हुआ, सामने उसको छेड़ा, उसको कहता चोरियां करने हट जा तू, हॉस्टल में चोरियां करता बहुत, उसको बोल रहा, कहना ये आदत अब की नहीं है तेरी, हाँ उसको बोल रहा अब की नहीं आदत तेरी, ये बहुत टाइम से शुरू हुआ है तू, उसको बोल रहा काइनेटिक में से बैटरी निकाल रहा था तू, पता नहीं कौन से टाइम की बात कर रहा है, कौन से काइनेटिक में से बैटरी, कहना तेरी तूने अपनी दोस्त की काइनेटिक में से बैटरी निकाल दी, कहता गर्लफ्रेंड कहता था उसको, उसी की चोरी कर ली तूने, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था वो बंदा। और जिंदगी में वो बंदा उसको नहीं जानता, सामने बैठा जो, ऐसे बात ही नहीं हुई आपस में कुछ। उसने अभी तक आपको कुछ नहीं बोला? अभी तक मेरा नंबर नहीं आया उस टाइम पे, और मोमबत्तियां बुझ रही हैं और फट रही है ये कि भाई अंधेरा हो गया तो पता नहीं किसके मार देगा, कुछ ना कुछ कर देगा। और वो कुछ ये भी डर आ रहा था, बंदा कह रहा जाएगी नहीं यार ये अंधेरा हो गया तो मेरे को टेंशन ये पड़ी हुई है भाई मोमबत्तियां ना बुझ जाए। वो मैं बास्केटबॉल खेलता था तब, मेरे ना हाइपर डंक करके नाइकी के शूज़ आते थे बड़े अच्छे बड़े महंगे, मैंने सिस्टर से मंगवाए थे बाहर, वो शूज़ फूंक दिए थे सर हमने रूम में, आग लगाने के चक्कर में। पहले किताबें फूकी थी ताकि वो उजाला मेंटेन रहे, इससे बिल्कुल उजाला मेंटेन रहे। और वो उसने बंदे ने ये बोल दिया था कि जाएगी नहीं भाई ये अंधेरा हो गया था वो, ये उसके बाद ये बेकाबू हो जाएगा बिल्कुल। टाइम लगा होगा शू को कैंडल से जलाने? अरे सर कागज करते करते कागज फूके ना, कागज तो 1 मिनट में फूक जाता है। उसके बाद शूज थे पड़े हुए कमरे में, चीजें ही नहीं मिल रही हमें फूकने को, आप ये मानो कागजों के ढेर बना के आग लगाई, ऊपर शूज रख दिए थे उसमें हमने कि आग लगती रहे। इतना बुरा हाल, चीखे। उसके बाद हम डरने लग गए थे, भागने लग गए, क्योंकि वो आवाजें मार मार के बुला रहा सबको। एक बंदा कमरे के बाहर निकलने लगा, वो बंदा मिन्नतें कर रहा, कहता हाथ जोड़े, इस भाई में से कभी जाएगी नहीं है चीज़ बाहर, इसको फिर लेके जाना पड़ेगा कहीं, अंदर आ जा बाहर मत जा। और मैं बैठा हुआ हूँ, वो मेरे को वो बोल रहा है, फिर मेरी तरफ मुंह करा उसने, हाँ कहता मेरे को बोला बता, कहता क्या कह रहा था मेरे को बोला। मैं कहा कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा था। कहता तू, मतलब कुछ ऐसा सीक्रेट था जो मेरे अलावा मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मुंह से बाहर नहीं निकाली वो बात सर, वो कैमरे पे करनी ठीक नहीं रहेगी बात, कुछ क्रश था मेरा कुछ ऐसा। कहता फिर वो उसकी तो फिर किसी और के साथ ऐसे ऐसे इस चीज़ के रिलेटेड उसने बात की। मेरे को तब रियलाइज़ हो गया, क्योंकि मैं किसी पे यकीन नहीं करता, जब उसने मेरे बारे में ऐसी बात करी तो मैंने देख लिया भाई कुछ गलत है।
हमें फिर आफ्टर ऑल फिर उसकी फिक्र होने लगी कि ये चीज़ जाएगी कैसे। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई इसका कुछ करे यार, मैं कहा ये गलत हो गया सिस्टम। क्योंकि उसके बाद और मीनवाइल ऑल द टाइम ना वो चीखे मारे जा रहा है, अलग अलग आवाज़ें निकाल रहा है, छेड़ रहा है, मिमिक कर रहा है किसी को, हुर्र हुर्र करने लग रहा है, कभी क्या क्या कर रहा है, और हॉरिबल सी शक्लें, मतलब बिल्कुल। और उसके बाद लाइट आ गई, मतलब ऑल ऑफ अ सडन लाइट आई। जब लाइट आई एकदम से फिर पीछे गिरा ऐसे जैसे पहले गिरा था 3-4 बार। तो उसने सिर अपना इतने ज़्यादा गद्दे पावर, उसके सिर में सर इतना स्वेलिंग था सुबह बंदे के पीछे, सच में उसको उसके सेंसेस से बाहर थी ये चीज़ें। और ज़मीन पे मुक्के बंदा मार रहा है, बुरे हाल, मतलब इतनी ज़ोर ज़ोर से मुक्के ज़मीन पे मार रहा था। और एक बंदा उसमें सामने बैठा था, वो पूछ रहा, कहना यार मैं पास हो जाऊंगा बता दे, कहना पेपर हुए थे तब हमारे। अरे वो कौन सा नशा करके बैठा था भाई? उसकी सप्ली थी, BEEE एक सब्जेक्ट है, तो अपनी उसकी पड़ी है सपली की। कहना माता ये बता दे मैं पास हो जाऊंगा BEEE में, उसको बोल रहा है। तो वो तब उसको मजाक उड़ाने लग, वो मतलब जो उसमें पावर आई हुई थी वो तब उसका मजाक उड़ाने लगी। और उसका इतने गंदे ह्यूमिलेशन लेवल तक मजाक उड़ाया उसने, उसको छेड़ने लगी, मतलब रिलेटेड टू हिज फिजिकल पावर छेड़ा उसने, ऐसा छेड़ा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सर, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स निकाल दिए थे उस बंदे ने, आप हैरान हो जाओगे। क्या बोल दिया था ऐसा? मतलब मर्दानगी को लेकर कुछ बोला? तेरा तो खड़ा नहीं होता, तू पास क्या होएगा? उसको कुछ और ही बोली वो, मतलब आप मानोगे, कहते उंगली से पकड़ के तो तू ऐसा ऐसे बोला 2 उंगलियों से, तो तू क्या बातें कर रहा है उसको। अच्छा। प्रोवोकिंग, पूरा प्रोवोकिंग नेचर जैसा होता है। कह रहे उंगली से पकड़ के तू पूरे उंगली से 2 उंगली लगाते ही हो जाता 2 है। उंगली है, 2 उंगली का भाई साहब ऐसे करता है। फिर वो गए कैसे? तो मैं डर रहा हूँ, मैं मेरी तरफ ना आ जाए इस तरह को, मतलब ऐसा कुछ है ना। उसके बाद वो होली सोल प्लीज गो, वही मंत्र बाद में वो लगा हुआ भाई, कहना होली सोल प्लीज गो, कहती बताऊं तेरे को होली सोल प्लीज गो, मिन्नतें कर रहे हैं उसकी बात। मतलब सब समझ रही है वो कौन कैसे कहना चाह रहा है। मैं यही एक यहाँ पे टोल लेना चाहूँगा इस बात पे। हम बुलाने लग जाते हैं, पहले पंगे लेते हैं, या वैसे भी किसी में पोजेशन आ जाए ना, हम पढ़ते हैं मंत्र। कई बार पोजेशन ऐसा होता है उसने उससे ज़्यादा 4000 मंत्र पढ़े होते हैं। हाँ क्या पता उसने सिद्धि करी हो, जो मरा हो, जिसका प्रेत आया हुआ। ब्रह्म राक्षस क्या है असल में, उसको क्या ही तुम हनुमान चालीसा क्या सुनाओगे, एक आधा हनुमान चालीसा जिसने सिद्धि करी हुई हनुमान जी की, और वो मर गया और वो प्रेत बन गया, उसको ऐसा क्या कर दोगे तुम लोग उसके लिए। भाई फिर ये वाली एंटिटी गई कैसे उसके एक अलग से? फिर वो हुआ क्या, लास्ट में क्या होता है, एम्पैथी, मिन्नतें, हाथ जोड़ पैर जोड़, प्लीज चली जाओ। उसके बाद हाँ सर यही हुआ। उसके बाद और कमरे में से बंदे भाग रहे हैं, मत कर लो। और बाकी जो हिमाचल वाले बंदे थे ना, वो कहते डू हेल विद हिम, हमने क्या लेना, कहते हम जा रहे हैं भाई। और क्योंकि शूज़ भी फूक गए, क्या हुआ कि नहीं यार हम जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं लेना देना। मैं उसको दोनों को पकड़, मैं कहा जे बंदे ने कुछ होगा ना साले मारूंगा। मैं कहा अपना भाई था वो, तो क्या हुआ, वो बोला भाई ये इसको ना ले जाओ बाबा बड़भाग सिंह पे, बाबा बड़भाग सिंह करके गुरुद्वारा है हिमाचल में ही है। हाँ। कहना वहाँ ले जाओ, इसका यहाँ हल नहीं है। मैं कहा ऐसे ही हल नहीं है भाई, मैं कहा हल ऐसे ही नहीं है। मैं बैठा हूँ सामने, मैंने उसका मुंह पकड़ा, मैं कहा भाई इधर मुंह कर। मैं कहा फिर मुंह को हाथ लगा रहा हूँ, फिर मेरे मारा उसने, यहाँ पे पंच मारा उसने, ऐसे करके हाथ ही मारा, ये चीज़ मारी थी उसने यहाँ पे मेरे, तारे दिखा दिए थे बंदे ने। अरे गुस्सा, मैं ये सोच रहा था मुंह पे बच जाता या कहीं मुक्का ही मार देता वो बंदा। हाथ ऐसे घुमाया उसने और एकदम से यहाँ, मतलब मेरे बहुत दिन दर्द रहा था, यहाँ स्ट्रेच आ गया, बड़ा गंदा स्प्रेन आ गया था मेरे। तो उसको आंखों में आंखें डाल के, बेसिकली आप होता क्या पोजीशन में, या तो आप मंत्राज या आप बंदे को उसकी कॉन्शियसनेस याद करा सकते हो कि तू वो है भाई। आप उसकी आंखों में आंखें डाल रहे हो ना, अगर जिसमें पोजीशन है, आप उसको बोल रहे हो कि वहाँ उसका नाम लेके आवाज़ें लगा रहे हो विद सो मच एम्पैथी एंड रियलिटी में लेके आ रहे हो उसको, चीज़ को एकदम से उसकी जो अब उसका अपना बना वो उसके हावी हो जाता है उस पर उस टाइम पे। तो उसको बीच बीच में रह के ब्लिंक आ रहे हैं। मैंने उसका नाम लेके आवाज़ लगा रहा हूँ और सच में फटी हुई थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे मेरी। मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भरावा हाथ जोड़े, मैं कहा वापस आ जा, मैं कहा तेरे बापू की जवाब देवांगे यार। हाथ जोड़ रहे हैं, उसकी मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं मान रहा, छटक रहा है, हमें पास नहीं आने दे रहा। सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस किया, हमें हाथ नहीं लगाने दे रहा था वो, अदरवाइज पकड़ के बंदा कुछ ना कुछ करता। और ये भी साइको पड़े हुए हैं कि रूम के बाहर निकलेगे तो फॉरएवर ही इसमें रह जाएगी ये चीज़, आप ये मानो। उसके बाद एकदम से उसको मैं कहना जा मेरे को नींद आ रही है, जाओ जाओ भाग जाओ यहाँ से, नींद आ रही है। मैं उस पर सर सारी रात पहरा देता रहा बंदे पे, बाकियों को भी बहुत मिन्नतें करी, मैं कहा रुक जाओ, रूम से बाहर मत जाओ। वो सो गया, उसके बाद वो सो गया, मैं उसके सिराने बैठा रहा बंदे के, और बड़ी देर
सो गया मतलब एंटिटी चली गई उसके? मतलब वो सो गया ऐसे ही एज इट इज, बात करते करते आंख बंद करी, लेट गया, ठीक है। मैं उसके सिराने बैठा हूँ, बाकी के बंदे कहते अब चली गई है यार, वो भी बंदा बोल रहा है जिसने बुलाई थी, कहना चली गई, अब तो सो गया ना, शांत हो गया, कहना चली गई। भाई लेकिन ऊर्जा बोर्ड में जहाँ तक हमने सुना है उसमें ऐसा होता है, जाने का भी एक प्रोसेस होता है, वो कुछ चैंट करते हैं। चैंट ही होती है सर ये, आप तो अगर वो चीज़ करी थी, वो करने के बाद वो तो बहुत बोले हमने, मंत्र तो बहुत बोले ना, तो वो आगे से मिमिक, वो आगे से मजाकिया लहजे में बात कर रही अच्छा, मतलब आपने उसको गुड बाय वाला चैंट कर दिया? बिल्कुल। और वो बंदा सर सारा उसको बंदे को सारी नॉलेज थी हिमाचल वाले को, वो कह रहा मेरे हाथ खड़े भाई। वो एक टाइम पे उसने भी ऐसा आउट ऑफ दैट, मतलब आपने वो 1920 मूवी देखी है, वो बंदे ने वो एक हनुमान चालीसा अच्छे से उसके सामने चैंट करता बंदी के मुंह पकड़ के, है ना, उसको प्यार से वापस बुलाता है ना, जैसे इमोशन से कि तू ये है यार, वापस आ अपने रूप में, वापस आ। मैं उस तरीके लगा हुआ हूँ उसको पकड़ के, मैं भाई तू क्या कर रहा है। तो उसके बाद सो गया वो। अगले दिन नॉर्मली सारे हमें हॉस्टल के लिए सुबह सुबह सारा रश होता था, मैंने रूम अंदर से बंद कर लिया। सुबह सुबह देखा ना बाहर, और बातें फैल ही जाती हैं बाहर, तो सारे देख देख के जा रहे हैं रूम में। वो उठ ही नहीं रहा। उसको रात को खाने के लिए हम खाना लेके आए हैं बाहर से आके, वो ना मरिंडा मंगवाता था हमसे हमेशा, जब भी बाहर जा रहे ना मरिंडा और गोल्ड फ्लैग ले आना 5, है ना। तो मैं उसके लिए मरिंडा ले आया, सिगरेट्स ले आया, और आके उठा रहे हैं उसको, नहीं उठा नहीं, बिल्कुल ही बेजान पड़ा हुआ। तो अगले दिन उठा ना, तो भाई मैं उसको कॉलेज गया नहीं था, तो मैं बैठा हुआ था उसके साथ, मेरी आंख लग गई। उसके बाद उठा तो उठ के उसने आवाज़ लगाई मेरे को, आवाज़ लगाई, दैट मीन्स कि ठीक है बंदा। तो उसको कहना भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है। मैं कहा रात नू की होया जी? मैंने उसको पूछा, मैं रात को क्या हुआ था? कुछ भी याद नहीं बंदे को। मैं फिर भी मेरे को ये था कि मेक श्योर करूँ चीज़ें वाकई में, यार अपने मन को पता था कुछ ना कुछ गलत था। मैंने उसको बोला, मैं कहा तू सौंप पा दे, उसकी भतीजी को बहुत प्यार करता है वो, और वो चैन भी हालांकि उसने गले में डाली हुई उसके नाम की। मैं कहा सौंप पा दे यदि, कहता भाई यदि कसम लगे मैंने कुछ नहीं याद, बंदे को कुछ भी नहीं याद। अपनी भतीजी की कसम खा के बंदे ने बोला। फॉर द टाइम बिंग इतना गंदा पोजेशन था उस चीज़ का। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।